बहुत समय पहले भारतवर्ष के हृदय में बसा एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य था स्वर्णपुर। यहाँ की भूमि सोने सी चमकती थी और आकाश से मानो सदैव अमृत बरसता था। चारों ओर हरियाली, संगीत और सौहार्द का साम्राज्य था। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमसेन, जो अपने साहस, विवेक, न्यायप्रियता और अपार जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जितना गौरव राजा को प्रजा देती थी, उससे कहीं अधिक प्रेम और सम्मान स्वर्णपुर की रानी देवयानी को प्राप्त था। रानी देवयानी केवल सुंदरता की प्रतिमूर्ति नहीं थी, वे विद्याध्ययन, शास्त्र और शस्त्र तीनों की ज्ञाता थी। उनके पिता एक समय उज्जयिनी के सेनापति थे और उन्होंने अपनी पुत्री को राजकुमारी की तरह नहीं, योद्धा की तरह पाला। बचपन से ही रानी ने स्वाभिमान, आत्मबल और न्याय के बीज अपने हृदय में बोए थे। जब उनका विवाह राजा विक्रमसेन से हुआ, तब स्वर्णपुर ने अपने इतिहास की सबसे शक्तिशाली युगल सत्ता देखी। उन दोनों का प्रेम किसी लोककथा से कम नहीं था। जब राजा राज्य कार्य में व्यस्त होते तो रानी जनसभा का संचालन करती। जब महामारी आई तो रानी ने अपनी सभी रानियों और सेविकाओं को लेकर नगर में शिविर लगाए और स्वयं बीमारों की सेवा की। ये प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि जनता के लिए था, जिसमें राजा और रानी दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण किया। लेकिन हर सूर्य की रोशनी को ग्रहण की छाया चुनौती देती है। स्वर्णपुर के उत्तर में स्थित राज्य था कालधरा, जिसका राजा भीमधर था। ये राजा बलवान तो था, लेकिन कुटिल, अहंकारी और लोभी भी था। उसने वर्षों से स्वर्णपुर की संपत्ति और संस्कृति को देखकर ईर्ष्या पाल रखी थी। उसे लगता था कि यदि वह स्वर्णपुर को जीत ले तो अखिल भारतवर्ष में उसका दबदबा स्थापित हो जाएगा। पर विक्रमसेन की वीरता और देवयानी की चतुराई के सामने वह कई बार हार चुका था। इस बार भीमधर ने शक्ति से नहीं, छल से हमला करने की योजना बनाई। उसने स्वर्णपुर के सेनापति रणधीर को रिश्वत, महलों और पद का लोभ देकर अपने पक्ष में कर लिया। रणधीर, जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था, भीतर ही भीतर कालधरा के लिए सूचनाएं भेजने लगा। एक रात जब राजा विक्रमसेन और रानी देवयानी राजसभा में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तब रणधीर ने महल के गुप्त मार्गों से कालधरा की सेना को भीतर घुसा दिया। एक ही झटके में चारों ओर से हमला हो गया। स्वर्णपुर की सेना अनजान थी, नेतृत्व विखंडित था और राजा को धोखे से युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया गया। घमासान युद्ध हुआ। राजा ने अकेले 100 से अधिक सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः वह रणधीर के हाथों घायल होकर धराशायी हो गए। उनकी तलवार गिर पड़ी और सबने समझा कि महाराज विक्रमसेन वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। महल में भगदड़ मच गई। देवयानी को सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन एक गुप्त सुरंग से वह अपनी कुछ वफादार दासियों और सैनिकों के साथ बाहर निकल गई। उन्हें अब केवल एक लक्ष्य था, स्वर्णपुर की मुक्ति। रानी देवयानी महीनों तक जंगलों में रही। उन्होंने जंगल के गांवों में जाकर स्थानीय युवाओं और स्त्रियों को एकजुट किया। जो उन्हें पहचानते थे, वे उन्हें रणरागिनी कहकर बुलाने लगे। उन्होंने तीर कमान, तलवार और रणनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे एक गुप्त सेना खड़ी हुई, जिसका नाम रखा गया स्वर्ण सेना। रानी ने शपथ ली, जब तक मैं इस राज्य को कालधरा के पाप से मुक्त नहीं करवा लूंगी, तब तक न श्रृंगार करूंगी, न महलों में लौटूंगी। उधर भीमधर ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि विक्रमसेन मारा गया है और स्वर्णपुर अब कालधरा का अंग है। उसने अपने सेनापति रणधीर को राज्य का प्रतिनिधि घोषित कर दिया और जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया। परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जंगल में गश्त लगाते समय रानी को एक घायल व्यक्ति मिला। वह लहूलुहान था, उसके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन आंखें पहचानी सी थी। वह कोई और नहीं, स्वयं राजा विक्रमसेन थे। रणधीर ने उन्हें मृत समझकर छोड़ दिया था, लेकिन एक किसान ने उन्हें जंगल के कुटिया में छुपा लिया था। महीनों बाद जब वे कुछ स्वस्थ हुए, तो जंगलों में भटकते भटकते अपनी रानी के शिविर तक पहुंच गए। जब रानी ने उन्हें देखा तो उनके होठों से निकला, आप जीवित हैं। और फिर वो चुपचाप उनके चरणों में बैठ गई। उस दिन जंगल की धरती ने दो राजहृदयों का मौन संवाद सुना। अब स्वर्ण सेना के पास दिशा थी, नेतृत्व था और संकल्प तो पहले से ही अडिग था। उन्होंने गांव-गांव गुप्त संदेश भेजे। रातों को गोपनीय सभाएं होती। रानी स्वयं तलवार के साथ प्रशिक्षण देती। राजा विक्रमसेन ने एक नई योजना बनाई, 3 दिशाओं से किले पर हमला। पश्चिम से युवाओं की टुकड़ी, पूर्व से स्त्रियों की युद्ध मंडली और उत्तर से स्वयं विक्रमसेन। आखिरकार 1 वर्ष की तैयारी के बाद वह दिन आया जब पुनः युद्ध छिड़ा। रानी देवयानी ने अपने हाथ में वही तलवार थामी जो कभी विक्रमसेन की थी। उन्होंने शंखनाद किया, आज की रात निर्णायक होगी, या तो हम स्वर्णपुर को वापस लेंगे या यही अपनी आहुति देंगे। महल के बाहर घमासान युद्ध हुआ। रानी स्वयं रणधीर के समक्ष आई।
रणधीर ने कहा, रानी, स्त्रियां तलवार के लिए नहीं, श्रृंगार के लिए होती है। देवयानी ने प्रत्युत्तर में उसकी गर्दन एक ही वार में धड़ से अलग कर दी और द्रोहियों का स्थान केवल मृत्यु है। उधर राजा विक्रमसेन ने भीमधर को ललकारा। दोनों की तलवारें टकराईं। लंबे युद्ध के बाद राजा ने उसे भूमि पर गिरा दिया और कहा, ये राज्य मेरा है और रहेगा, परंतु मैं हत्यारा नहीं हूँ, लौट जाओ और जीवन भर पछताओ। भीमधर घायल अवस्था में भाग खड़ा हुआ। स्वर्णपुर फिर से स्वतंत्र हुआ। रानी ने श्रृंगार किया, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पहन लिया वही राजसी वस्त्र जो विवाह के समय पहना था। राजा विक्रमसेन ने सबके सामने घोषणा की, आपसे देवयानी केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, स्वर्णपुर की महारानी है, जो संकट में भी न डरी न टूटी। स्वर्णपुर में फिर उत्सव मनाया गया। एक नया पर्व आरंभ हुआ, रणरागिनी उत्सव, जहां हर साल स्त्रियां रानी की भांति तलवार नृत्य करती और बच्चे उनकी गाथा गाते। वर्षों बाद जब राजा और रानी वृद्ध हो चले तो वे महल छोड़कर एक साधारण कुटिया में बस गए। वहां से वे राज्य को शांति से संचालित करते रहे। एक दिन रानी देवयानी ने कहा, प्रेम वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, प्रेम वह है जो युद्ध, त्याग और धैर्य में परखा जाए। राजा ने उत्तर दिया, और तुमने मुझे प्रेम, युद्ध और जीवन तीनों में जीतना सिखाया।